सावन की उस काली और बेचैन शाम में जब पूरा शहर बारिश की बूंदों के नीचे अपनी थकी हुई रफ्तार को धीरे धीरे खो रहा था, उसी वक्त 8 वर्षों पुरानी यादों का बोझ अपने सीने में दबाए उस पुराने बस स्टैंड के सामने आकर खड़ा हो गया, जहां कभी एक मुस्कान ने उसकी पूरी जिंदगी को मोहब्बत में बदल दिया था। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही थी, लेकिन उसके भीतर जो दर्द बरस रहा था वह किसी मौसम का नहीं, बल्कि उस अधूरी मोहब्बत का था जिसने 5 साल पहले उसकी सांसों से जीने की वजह छीन ली थी। भीड़ के बीच अचानक उसे वही नीली चुन्नी हवा में लहराती दिखाई दी, जिसे कभी वह अपने सपनों की सबसे खूबसूरत पहचान कहा करता था और जिसे भूलने की कोशिश में उसने अनगिनत रातें तन्हाई में काट दी थी। आरव की धड़कनें इतनी तेज हो गई जैसे बरसों से बंद पड़ा कोई मंदिर अचानक फिर से घंटियों की आवाज से भर उठा हो। वह लड़की धीरे धीरे पलटी और दोनों की नजरें जैसे वक्त की भीड़ को चीरती हुई सीधे एक दूसरे की आत्मा तक उतर गई। नैना की आंखों में हैरानी, शिकायत और अधूरी मोहब्बत एक साथ तैर उठी। आरव, तुम सच में वापस आ गए। आरव की भीगी पलकों पर दर्द कांप उठा। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं नैना, लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ कहे खड़े रहे, क्योंकि इस बार इंसान की खामोशी उसके टूटे हुए दिल की सबसे ऊंची चीख बन जाती है। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और सड़क पर गिरती बूंदें ऐसा शोर मचा कर रही थी जैसे आसमान भी उसकी अधूरी मोहब्बत पर रो रहा हो। नैना ने कांपती आवाज में पूछा, तुम उस दिन बिना बताए मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आरव हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में वर्षों का दर्द दफन था। क्योंकि तुम्हारे पिता की नजरों में मैं गरीब था और तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं खुद को और छोटा नहीं करना चाहता था। नैना की पलकों पर नमी उतर आई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने हर दिन खुद को अधूरा महसूस किया आरव। आरव ने नजरें झुकाकर कहा, और मैंने हर रात तुम्हारे नाम की तन्हाई ओढ़कर काटी है। पास की चाय की दुकान से पुराना दर्द भरा गीत हवा में तैरने लगा और दोनों की खामोशी और गहरी हो गई। नैना ने भर्राई आवाज में कहा, तुम जानते हो ना, मैंने आज तक किसी और का हाथ नहीं थामा। आरव की आंखें भीग उठी, और मैंने आज तक किसी और के चेहरे में तुम्हें ढूंढना बंद नहीं किया। बारिश की बूंदें अब दोनों के बीच गिर रही थी, लेकिन उसके दिलों के बीच का दूरियां धीरे धीरे पिघलने लगी थी। नैना ने कांपते हाथों से आरव का हाथ छू लिया। क्या सच में मोहब्बत इतनी लंबी सांस ले सकती है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच्चा इश्क कभी खत्म नहीं होता नैना, वो बस
वक्त की भीड़ में चुप हो जाता है। नैना की आंखों से आंसू बह निकले और उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते टूट कर भी इंसान के भीतर जिंदा रहते हैं। उस रात बारिश सिर्फ शहर की सड़कों पर नहीं बरस रही थी, वह दो अधूरी आत्माओं पर उतर रही थी जो वर्षों बाद फिर एक दूसरे को महसूस कर रही थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें खोकर जाना कि इंसान अकेले तो जी सकता है मगर बिना मोहब्बत के जिंदा नहीं रह सकता। नैना की रुलाई फूट पड़ी क्योंकि 5 साल बाद भी उस आदमी की आवाज में वही अपनापन था जिसने कभी उसके दिल को दुनिया से ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। सावन की वह बारिश उस रात सिर्फ मौसम नहीं थी, वह दो टूटे हुए दिलों की खामोश वापसी थी। बारिश की लगातार गिरती बूंदों के बीच आरव और नैना उस पुराने चाय वाले की टूटी हुई दुकान के नीचे खड़े थे, जहां कभी दोनों घंटों बैठकर अपनी छोटी छोटी खुशियों को बड़े सपनों की तरह सजाया करते थे और भविष्य को अपनी मोहब्बत की हथेलियों में कैद समझते थे। चाय वाले बाबा ने दोनों को एक साथ देखा तो उनकी बूढ़ी आंखों में पुरानी यादें उतर आई। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं हारते बेटा, बस लोग उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं। नैना ने झुकी हुई पलकों के साथ गहरी सांस ली क्योंकि वह जानती थी कि उनकी मोहब्बत भी कभी टूटी नहीं थी, उसे सिर्फ हालात ने बिछड़ने पर मजबूर कर दिया था। आरव ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि लोग मुझे मजबूत समझने लगे, लेकिन सच तो यह है कि मैं हर रात तुम्हारी यादों के सामने हार जाता था। नैना की आंखें भर आई और मैंने हर सुबह खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जबकि भीतर से मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटती रही। बारिश की बूंदें टीन की छत पर इतनी तेज आवाज कर रही थी जैसे आसमान उनके दिलों में दबे वर्षों पुराने दर्द को सुन रहा हो। नैना ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी मुझसे नफरत नहीं हुई आरव? आरव हल्का हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द का समंदर छिपा था। जिस इंसान को दिल इबादत बना ले, उससे नफरत करना खुदा से लड़ने जैसा लगता है। नैना की रुलाई उसके होठों तक आकर रुक गई क्योंकि इतने वर्षों बाद भी उस आदमी की मोहब्बत वैसी ही थी जैसी पहली बारिश की अपनी बूंद। अचानक तेज बिजली चमकी और डर कर नैना अनजाने में आरव के करीब आ गई। आरव की सांसें थम सी गई क्योंकि 5 साल बाद भी उस स्पर्श में वही अपनापन था जिसने कभी उसकी पूरी दुनिया को रोशन किया था। नैना ने नम आंखों से कहा, तुम्हें पता है मैं हर सावन इस बस स्टैंड पर आ जाती थी
सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन तुम अचानक मेरे सामने खड़े मिल जाओ। आरव की आंखें भीग उठी और मैं हर बारिश में तुम्हारा नाम आसमान से गिरती बूंदों में सुनता था। दोनों की खामोशी अब शब्दों से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। पास से गुजरने वाले लोग बारिश से बचने की जल्दी में थे, लेकिन उन दोनों के लिए समय जैसे उसी पल में ठहर गया था। नैना ने टूटती आवाज में कहा, मैंने दुनिया की हर खुशी देख ली आरव, लेकिन तुम्हारे बिना कोई खुशी कभी पूरी नहीं लगी। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ लोग जिंदगी में देर से समझ आते हैं नैना, और तुम मुझे तब समझ आई जब तुम बहुत दूर जा चुकी थी। नैना की आंखों से आंसुओं की लंबी धारा बह निकली। वह बोली, अगर उस दिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सबके खिलाफ खड़ी हो जाती तो शायद आज हमारी जिंदगी इतनी अधूरी ना होती। आरव ने धीमे स्वर में कहा, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती नैना। गलत सिर्फ वो डर होता है जो इंसान को अपने ही रिश्तों से दूर कर देता है। बारिश अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी और हवा में ठंड के साथ पुरानी यादों की बेचैनी धुल चुकी थी। नैना ने कांपते हाथों से आरव की हथेली पकड़ ली। अगर किस्मत हमें फिर से एक मौका दे रही है तो क्या इस बार तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें खोकर सीखा है कि कुछ रिश्ते सांसों से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। उस रात बारिश सिर्फ आसमान से नहीं बरस रही थी, वह दो बिछड़े दिलों के बीच जमा वर्षों की दूरी को भी बहाकर ले जा रही थी। रात अब गहरी हो चुकी थी और शहर की सड़कें बारिश के पानी में डूबकर ऐसे चमक रही थी जैसे हर बूंद किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी अपने भीतर समेटे हुए हो। आरव और नैना उसी पुराने पुल पर खड़े थे जहां कभी दोनों ने साथ जीने मरने के वादे किए थे और जहां से अलग होते वक्त दोनों ने अपनी आधी जिंदगी खो दी थी। तेज हवा नैना के भीगे बालों को बार बार उसके चेहरे पर ला रही थी, लेकिन आरव की नजरें सिर्फ उसकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ रही थी। नैना ने भर्राई आवाज में कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि भीड़ में रहकर भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और मैंने तुम्हें खोने के बाद सीखा कि तन्हाई सबसे ज्यादा शोर करती है। बारिश की बूंदें पुल की रेलिंग पर गिरकर टूट रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दोनों के सपने 5 साल पहले टूटकर बिखर गए थे। नैना ने कांपते होठों से पूछा, अगर मैं आज भी कहूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ तो क्या बहुत देर हो चुकी है? आरव की आंखें नम हो गई। सच्ची मोहब्बत में देर हो सकती है नैना, लेकिन अंत नहीं होता। या सुनते ही नैना
खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, मैं थक गई हूँ। दुनिया की उम्मीदों पर जीते जीते अब सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। आरव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, दिल की आवाज हमेशा वही होती है जो इंसान को सुकून दे, और मेरा सुकून हमेशा तुम थी। नैना ने पहली बार खुलकर आरव को गले लगा लिया और बरसों का दर्द उसकी रुलाई बनकर बाहर आने लगा। आरव की पलकों पर भी नमी उतर आई, क्योंकि जिस मोहब्बत को उसने खो दिया, समझ लिया था, वह आज फिर उसकी बाहों में सांस ले रही थी। उसी वक्त नैना का फोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके पिता का नाम चमक रहा था, वही पिता जिन्होंने कभी उसकी मोहब्बत को गरीबी के तराजू में तौल कर ठुकरा दिया था। नैना कुछ पल तक फोन को देखती रही, फिर उसने फोन बंद कर दिया। आरव हैरानी से बोला, उठाया क्यों नहीं? नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि पहली बार मैं अपने डर नहीं, अपने प्यार के साथ खड़ी होना चाहती हूँ। आरव की आंखों में गर्व उतर आया। उसने धीरे से कहा, मोहब्बत तब सबसे खूबसूरत लगती है जब इंसान दुनिया से नहीं, खुद से जीत जाए। बारिश अब धीमी पड़ने लगी थी, जैसे आसमान भी उनकी कहानी का दर्द अपने साथ बहाकर ले जा चुका हो। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज जब बारिश होगी ना, मैं तुम्हारे साथ भीगना चाहती हूँ। आरव हल्का हंसा, और मैं हर सावन तुम्हारी हंसी में अपनी जिंदगी ढूंढूंगा। दोनों हाथों में हाथ डाले उस पुल से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, जैसे वक्त आखिरकार उनकी अधूरी मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गया हो। उस रात इश्क की बारिश में सिर्फ दो लोगों को नहीं मिलाया था, उसने दो टूटे हुए दिलों को फिर से जीना सिखा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको